बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ूम टीवी ऑफिशियल। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। इलॉन मस्क की एस्टिमेटेड नेटवर्थ है $268 बिलियन और ट्विटर को इलॉन ने खरीदा है $44 बिलियन में। ट्विटर एक पब्लिक कंपनी थी जिसके कई शेयर्स कई लोगों के पास थे, मगर आज ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका एक एक शेयर इलॉन मस्क के पास है। आसान अल्फाज में इलॉन मस्क ट्विटर के मलिक रियाज बन चुके हैं। दोस्तों, इस पर मजीद जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो करते हैं अपनी वीडियो का आगाज। इलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा? हर बंदा सोशल मीडिया पर यह सवाल ढूंढता फिर रहा है। फिर मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और देखा कि क्यों इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा। दोस्तों, इलॉन मस्क ट्विटर ही क्यों खरीदना चाहते थे, उसके हवाले से मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी पर नजर डालते हैं कि ये ट्विटर खरीदा किस तरह से। दोस्तों, इलॉन मस्क को ट्विटर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं इलॉन मस्क के सिर्फ ट्विटर पर। और इसी मोहब्बत का इजहार इलॉन मस्क ने दिसंबर 2017 को अपने एक ट्वीट में कर दिया था कि आई लव ट्विटर। इसी कन्वर्सेशन में एक बंदे ने इलॉन मस्क को कहा, खरीद लो अगर इतना ही प्यार है। आज इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, मगर दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंस लोग नहीं चाहते थे कि इलॉन मस्क ट्विटर खरीदें। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि अप्रैल के शुरू में इलॉन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीद लिए थे और उसके बाद इलॉन मस्क का प्लान था सारे के सारे शेयर्स एक्वायर करने का। उससे पहले ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स हों या यूए की गवर्नमेंट या यूएसए की गवर्नमेंट, कोई नहीं चाहता था कि इलॉन मस्क ट्विटर खरीदें। दोस्तों, सऊदी प्रिंस वलीद बिन तलाल, जो कि सऊदीया के अमीर तरीन शख्स हैं और शेयर होल्डर थे ट्विटर के, वो भी सख्त मुखालफत में आए इलॉन मस्क के कि मैं अपने ट्विटर के शेयर्स नहीं बेचूंगा। तो इलॉन ने रिप्लाई में कहा, मेरे पास 9.2% शेयर्स हैं पूरे ट्विटर के। अगर तुम लोगों ने मुझे पूरे शेयर्स नहीं बेचे तो मैं ये 9.2% शेयर्स डिसॉल्व कर दूंगा। तो हर शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू गिर जाएगी और इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा और सारे इन्वेस्टर्स आपके पीछे भागते हुए आएंगे। तो दोस्तों, इस चीज को देखते हुए मजबूरन हर किसी को अपने शेयर्स इलॉन मस्क को देने पड़े $54.20 पर शेयर के हिसाब से, जो मार्केट रेट से 38% ज्यादा था। अब बात करते हैं उन 4 पॉइंट्स की जिनकी वजह से इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा। पहला पॉइंट, फ्री स्पीच। इलॉन मस्क का कहना है कि ट्विटर बहुत तरफदार है, यहाँ किसी को बोलने का हक नहीं, मतलब आज़ादी हक का यहाँ किसी को हक नहीं बगैर किसी वजह के, और ये नहीं होना चाहिए। फॉर्मर सीईओ ट्विटर जैक डोर्से ने भी इस बात को एडमिट किया था। मिसाल के तौर पर साबका अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट और इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनावत के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान रहती है वो है स्पैम अकाउंट्स, बॉट्स, फेक ट्रेंड्स और फेक अकाउंट्स। इन सब को खत्म करेगा इलॉन मस्क। ये सब खत्म होने वाला है, मगर कैसे? वो ऐसे, भाई पाकिस्तान की ही मिसाल ले लो। पाकिस्तान में जो ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए जाते हैं वो सारे के सारे रियल नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेंड्स फेक होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज कराएं, कोई इदारा कराए या कोई टीवी इंडस्ट्री का ट्रेंड बनवाना हो। यहाँ आप पैसे देकर अपना ट्रेंड मशहूर करवा सकते हैं और ट्विटर पर फेक आईडीज इतनी ज़्यादा हैं जिन्हें हम बॉट्स कहते हैं। दोस्तों, ट्विटर पर 2 नंबरियां तो अब खत्म होने वाली हैं। तीसरा पॉइंट, फ्री एल्गोरिदम। इसको समझने में आपको पूरा दिन लग जाएगा, मगर आसान अल्फाज में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप जो भी पोस्ट करते हैं और ट्विटर पर भी, उस प्लेटफॉर्म का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेट करता है एल्गोरिदम कि इस पोस्ट को या मटेरियल को कितनी रीच या एंगेजमेंट मिलनी चाहिए। दोस्तों, इलॉन का कहना है कि ट्विटर का अब जो भी एल्गोरिदम होगा वो लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट होगा, यानी ओपन होगा। लोग जान सकेंगे कि ये किस तरह काम कर रहा है। हम आम लोगों को ये चीज़ का नहीं पता होता कि एल्गोरिदम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है या किस चीज़ के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम पे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स शोर कर रहे होते हैं बार बार कि इसका एल्गोरिदम चेंज होता है। कभी इंस्टाग्राम रील्स को प्रमोट करने लग जाता है, कभी फोटोज को तो कभी वीडियोस को। हमें नहीं पता होता कि ये क्या कर रहा है। चौथा पॉइंट, पावर ऑफ ट्विटर। जहां पावर से मुराद पैसा नहीं बल्कि पावर से मुराद इन्फ्लुएंस है। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर कितना पैसा कमाता है बाकियों के मुकाबले में। ट्विटर के पास मंथली 218 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं
और फेसबुक के पास मंथली 1.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। फिर भी इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदना है। ट्विटर ने पिछले साल सिर्फ $5 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था, वहीं इंस्टाग्राम में 26 बिलियन, यूट्यूब ने 28 बिलियन डॉलर्स और सिर्फ फेसबुक ने 117 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमाया था। दोस्तों फिर भी इलॉन मस्क को ट्विटर ही खरीदना था, क्योंकि ट्विटर इज वे मोर पावरफुल देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। ट्विटर का पावर ऑफ ट्रेंड और पावर ऑफ चेंज आपने पूरी दुनिया और पाकिस्तान में नोटिस किया ही होगा। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया पे अगर कोई आफत आती है लाइक कोविड-19 और यूक्रेन रशियन वॉर, चाहे कोई भी बड़ा हादसा हो जाए, सैलाब या जल्जले की तरह का हर कोई ट्रेंड घंटों में पजीराई पा लेता है और हर कोई ट्विटर पर एक्टिव हो जाता है। कराची हो, लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर, वहाँ कोई हादसा पेश आ जाए तो आप ट्विटर पर ट्रेंड चला देते हैं। किसी का कोई यूट्यूब चैनल हैक हो जाए, कोई गमी हो या खुशी हो, आप ट्विटर पर ट्रेंड चला देते हैं। हैशटैग चलाए जाते हैं। मतलब साफ है, ट्विटर का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं ट्रेंड और कैंपेन में। दोस्तों अफगान तालिबान से लेकर पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया में हर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर टीवी एक्टर्स और हर सोशल सोसाइटी के फ्रंट पर्सन आपको ऑफिशियली ट्विटर पर मिल जाएंगे। दुनिया में कोई भी खबर ब्रेक होती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी और खबर ब्रेक करने वाले जर्नलिस्ट की ऑथेंटिसिटी ट्विटर पर पता चलती है। दोस्तों आपका कोई मसला हो या आपको कोई मदद चाहिए हो तो आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी इदारा हो, ब्रांड हो या नासा हो, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड से रिलेटेड बात हो, आपको ऑफिशियली रिस्पॉन्स मिल सकता है ट्विटर पर। दोस्तों आपको इस पर मजीद बताते चलें कि ट्विटर पर हुई बात को और ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड को बहुत सीरियस लिया जाता है। ट्विटर के ट्रेंड्स इतने खतरनाक हैं कि कई दफ़ा पूरी हुकूमतें बदल जाती हैं। ये है पावर ऑफ ट्विटर और इसका बिल्कुल सही इस्तेमाल आता है किंग ऑफ मास्टरमाइंड इलॉन मस्क को। दोस्तों आपको एक और हैरत अंगेज बात बताते चलें कि ट्विटर पर इलॉन मस्क ने एक दफ़ा कहा आप टेस्ला कार खरीद सकते हैं बिटकॉइन के जरिए, तो बिटकॉइन की वैल्यू कहां से कहां चली गई। उसके बाद इलॉन मस्क ने कहा बिटकॉइन माइनिंग ठीक नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो बिटकॉइन की 10% वैल्यू गिर गई। ये तो मानना होगा कि ट्विटर खरीदने से पहले भी इलॉन मस्क की एक सिंगल ट्वीट से मार्केट फ्लक्चुएट हो जाती है। मतलब आसान अल्फाज में ये कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इलॉन मस्क के पास पावर ऑफ ट्विटर होने की वजह से किसी भी चीज का ट्रेंड या किसी भी चीज की इन्फ्लुएंस अब इलॉन के पास है। दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स की वजह से इलॉन किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।